अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। केमिस्ट्री सिंपल कॉन्सेप्ट्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडेंट। आज हम अपना एक और मुख्तसर सा सेशन लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत स्टूडेंट ठीक नहीं है, तो इस वजह से ये भी जो हमारा सेशन होगा ये मुख्तसर सा सेशन होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो स्टूडेंट आज के जो हमारा सेशन होगा दैट इज़ ऑल अबाउट मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। That is all about what student mole and Avogadro number। तो स्टूडेंट सबसे पहले मोल को देखते हैं कि मोल क्या है। याद रखें स्टूडेंट कि मोल इज अ व्हाट काउंटिंग यूनिट। ठीक है, काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं दो सिमिलर चीजें होती है तो हम कहते हैं कि ये पेयर है। दो सिमिलर चीजें तो उसको हम पेयर कहते हैं। अगर 12 सिमिलर चीजें हों तो उसको हम कहते हैं कि ये डोजन है। इसी तरह अगर 12 डोजन हो, 12 डोजन तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या, ये ग्रास है। ये क्या, 1 ग्रास है। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 144, चूंकि 12 12 are 144, तो 144 सिमिलर चीजें जो होती है उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप ग्रास कहते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह ये जो मोल है स्टूडेंट, मोल ये भी एक्चुअली क्या है, ये एक काउंटिंग यूनिट है। क्या काउंटिंग यूनिट है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोल को हम डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स। द अमाउंट ऑफ मोल्स दैट कंटेन मेनी पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम। ठीक है कि भाई कि द quantity of matter, क्या है कि the quantity of matter that contains many particles is 12 gram of carbon 12। कि the amount of quantity, क्या है वो amount of quantity of matter, ठीक है, quantity of matter जो कि क्या हो, किसके बराबर हो, जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको मोल कहते हैं। या स्टूडेंट आप इसको ये भी कर सकते हैं, जिस तरह एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, कार्बन 12, ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट? तो ये 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है स्टूडेंट, ये क्या है? इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 होते हैं उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो यहां से हमारे पास ये टर्म आ गया, एवोगाड्रो नंबर। तो मतलब कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिर किस चीज के बराबर हुए? ये फिर बराबर हुए 1 मोल के। ये किसके बराबर हुए? 1 मोल के। मैंने कहा कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन मेनी पार्टिकल इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के अंदर कितनी क्वांटिटी है? और वो क्वांटिटी क्या है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं 1 मोल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 1 मोल कहते हैं स्टूडेंट। तो अब सिंबल्स पे बात करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय Na। क्या Na? इसको Na से डिनोट किया जाता है। और ये एक्चुअली क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है। कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हों उसको क्या कहते हैं? उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं, कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं स्टूडेंट में
लेट मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम स्टूडेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, 23 ग्राम, कितनी, 23 ग्राम, जो कि इसके एटॉमिक मास है। अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, क्या, एटम्स, एटम्स। अब इस तरह स्टूडेंट मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर, दूसरी एग्जांपल है 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर इसके बराबर होगा स्टूडेंट 18 ग्राम, ये आप कर सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 18 ग्राम के बराबर होगा। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही होंगे, क्योंकि ये भी क्या 1 मोल है, तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होंगे। तो स्टूडेंट ये आ गई जी एक दो एग्जांपल किस चीज की, मोल और एवोगाड्रो नंबर की रिलेशन से। अब इसी तरह स्टूडेंट मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा स्टूडेंट, यहां से फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पता है कि 58.5 ग्राम, और ये 6.023, अब कितने 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर इतने ही पार्टिकल होंगे, 10 रेज़ टू द पावर 23, क्या फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स के स्टूडेंट वो इसलिए क्योंकि जो NaCl है वो क्या स्टूडेंट, वो आयनिक कंपाउंड है। अब इसी तरह मैं कहता हूं क्या 1 मोल ऑफ कार्बोनेट CO3 -2, तो किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा 48 प्लस 12 60 ग्राम, 60 ग्राम के बराबर होगा। अब इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। अब वो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि ये चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो आयंस होंगे, इतने आयंस हैं इसके अंदर क्या होंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट होंगे। स्टूडेंट अगर हम बात करें फार्मूले की कि मोल किस चीज के बराबर है, मोल किस चीज के बराबर है, तो मोल के स्टूडेंट दो फार्मूले, तो न्यूमेरिकली जो मोल है वो बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। के लेट आपको अगर क्या दिया जाए, आपको अगर दिया जाए किसी चीज का मास कि भाई ये मास लो और इससे इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करके आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इसके दूसरा फार्मूला स्टूडेंट मोल इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। कि फॉर एग्जांपल आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इससे नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, तो कैसे करो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, जो किस चीज के बराबर है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 के बराबर है, तो ये आपके पास मोल आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका एक तीसरा फार्मूला भी है, वो फॉर गैसेस है स्पेशली, कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है STP पे, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, हर एक गैस का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इन फार्मूलों को हम आगे देखेंगे जब हम एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे, जब गैसेस की बात आएगी, तो उनके लिए हम 1 मोल उनका फाइंड करेंगे, कैसे उनके वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके हम ये फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने टर्म यूज की मोलर मास। अब मोलर मास के स्टूडेंट इस पे बात कर लेते हैं, मोलर मास पे, कि मोलर मास क्या है। मोलर मास स्टूडेंट, मोलर मास कि भाई कि व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स, atomic mass of atoms and the molecular mass of the molecules and the formula mass of 1 mole of a substance expressed in grams, then it is called molar mass। कि जब एटम्स का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास
और आयनिक वन मोल आयनिक कंपाउंड का क्या फार्मूला मास एक्सप्रेस किया जाए किस चीज में, ग्राम में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको उसको मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने लिख देता हूं क्या कि मोलर मास ऑफ वाटर, तो क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 एमयू है ना, एटॉमिक मास की 18 एमयू है। अब इस 18 को आप यहाँ पे क्या करो, ग्राम में एक्सप्रेस कर लो, तो इसका क्या बन गया स्टूडेंट, ये इसका मोलर मास बन गया। अब इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि मोलर मास ऑफ व्हाट NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा, 58.5। आपको पता है इसका क्या था फार्मूला मास, इसका क्या था 58.5 1 मोल का। याद रखें कि यहाँ पे आप जो मास एक्सप्रेस करेंगे ये 1 मोल का होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस का होना चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस का आप लेंगे तभी जाके मोलर मास होगा। तो ये 58.5 के फार्मूला यूनिट से अब इनको ग्राम में एक्सप्रेस करो तो इसका क्या बन गया, मोलर मास बन गया। अब मॉलिक्यूलर मास है कि आप एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट मोलर मास ऑफ सोडियम किस चीज के बराबर होगा। अब आपको किस चीज का पता है, इसके एटॉमिक मास का पता है, वो क्या है, वो 23 AMU है। अब आप इसी एटॉमिक मास को आप क्या करें, आप इधर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, मोलर मास बन जाएगा। अब स्टूडेंट आप मोलर मास को फाइंड कैसे करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। मोलर मास, हाउ विल यू फाइंड मोलर मास, हाउ विल यू फाइंड मोलर मास। तो स्टूडेंट सबसे पहले कि पहला स्टेप इसका है कि राइट डाउन द फार्मूला। आपको क्या करना है कि जो लेट आपको कोई कहता है कि आप मोलर मास मालूम करो किसी के C6H12, या आप कोई सिंपल सी एग्जांपल ले लें CaO। आपको कहते हैं कि आप क्या करो, इसका क्या फाइंड करो, मोलर मास फाइंड करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका ये फार्मूला आपने इसका लिख लिया। दूसरा स्टेप है कि फाइंड द रिलेटिव फार्मूला मास, क्या रिलेटिव फार्मूला मास। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आपको इसके एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, क्या इसके एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। अब एटॉमिक मास कैल्शियम का क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का आई थिंक कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू जो है क्या कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट, 20 AMU है, 20 AMU। दरमियान में क्या फिर प्लस का साइन, और फिर क्या ऑक्सीजन का के 16 AMU है। फिर क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 36 AMU आ जाएगा, 36 AMU। ये पहला स्टेप आपने फार्मूला लिखा। दूसरा स्टेप में आपने क्या किया, आपने उनके एटॉमिक मासेस को क्या किया, आपने रिलेटिव एटॉमिक मासेस को आपने क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि उसको ग्राम में एक्सप्रेस करो। ये जो 36 MU आपने लिखा है इसको 36 ग्राम लिखो। तो अभी जाके ये इसका क्या बन गया स्टूडेंट, ये इसका मोलर मास बन गया। अब एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं। लेट आपको कोई कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फाइंड करें, मोलर मास फाइंड करें। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लिखना है, राइट डाउन द फार्मूला H2SO4। तो स्टूडेंट अब दूसरा स्टेप क्या है, आपने इनके रिलेटिव फार्मूला मैसेज आपने लिखने हैं, क्या रिलेटिव फार्मूला मैसेज आपने लिखने हैं। तो अब आप वो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि इसके क्या है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास क्या है 1। अब कितने हाइड्रोजन है 2, एक एलिमेंट खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट, सल्फर है, सल्फर कितने हैं, सल्फर एक सल्फर है, तो इसके एटॉमिक मास के 32 प्लस के कितने ऑक्सीजन है 4, और एक ऑक्सीजन के 16। ठीक है, साथ में AMU जो है आप साथ लिख लें, AMU
अब क्या करें, इसको आप सॉल्व करें, 2AMU प्लस 32AMU प्लस क्या आ जाएगा 64AMU। अब आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 98AMU। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप आपका क्या होगा कि एक्सप्रेस इन ग्राम, तो AMU की जगह क्या लिखो, ग्राम लिखो, तो ये क्या हो गया ग्राम में एक्सप्रेस हो गया। तो ये अब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2SO4, ये क्या हुआ H2SO4 का फार्मूला मैच हुआ। अब स्टूडेंट ये है तरीका कि आप मोलर मैस को कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये हमारा आज का सेशन, कैसा लगा आपको आज का सेशन स्टूडेंट? यकीनन ये इंतहाई मुख्तसर सेशन था, लेकिन चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से मैं लंबा सेशन नहीं ले सकता, तो आपने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ करनी है। और कैसे लगा आपको सेशन, क्या आपने कोई नई चीज़ें सीखी या फिर नहीं? अगर सीखी हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, हम भी कुछ सीख सकें। तो स्टूडेंट अपने और अपने लिहाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।